बात चुनाव की। अब आप कहेंगे लगभग 2 महीने पहले चुनावी नतीजे तो आ गए, फिर से बात चुनाव की। जी हां, ये एक निरंतरता है देश में चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन अब एक और बड़ा चुनाव, दरअसल तो हैं 3 चुनाव, लेकिन उनमें सबसे बड़े चुनाव पर आज मैं नजर टिकाने वाला हूं। और चुनाव है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। हरियाणा और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र राजनीतिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से एक बड़ा चुनाव है। 288 सीटें हैं विधानसभा में और अक्टूबर में ये चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए पेशबंदी भी शुरू हो गई है। और राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र में लगातार गर्म हो रहा है, और गर्म ऐसा की चर्चा आ गई है औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली पर। अब बहुत से लोग आप में से अपना सर खुजा रहे होंगे कि भाई ये औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली, इनका क्या लेना देना महाराष्ट्र के चुनाव से। दरअसल हुआ क्या है कि शब्दों के बाण, शब्दों के तीर छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यह सिलसिला शुरू किया देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य, हिस्सा बता दिया कि अरे ये तो औरंगजेब के फैन हैं। इसमें दरअसल अब निशाना कैसे साधा जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। 2 धड़े हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। एक महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये साथ आ गए थे 2019 के बाद। 2019 में दरअसल बहुमत तो बीजेपी और शिवसेना, तब की अनडिवाइडेड शिवसेना को मिला था, लेकिन उनकी बात बिगड़ गई, तो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, बाकायदा सरकार भी चली, जो जून जुलाई 2022, 2 साल पहले गिरी। और गिराई किसने? महायुति ने। और वो महायुति की जो आज शक्ल है, यानी कि एनडीए, शिवसेना 2 फाड़ हो गई, एनसीपी 2 फाड़ हो गई, और साथ में बीजेपी। तो भाई कांग्रेस तो मुस्लिम परस्ती करती है, छद्म राष्ट्रवाद है, ये तो औरंगजेब को प्यार करते हैं। तो कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाया है उद्धव ठाकरे ने, वार उधर था, और वार उद्धव ठाकरे पर भी कि असली वारिस कौन है। बाल ठाकरे का जो आक्रामक हिंदुत्व था कि वो तो आपने त्याग दिया। अब झंडा बरदार तो एकनाथ शिंदे हैं, असली शिवसेना तो वो है। अब इसे खेल को समझिए आप, और इसी को लेकर पलटवार की, और पलटवार दोनों पुणे में हुए। बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है महाराष्ट्र का पुणे। वहां पर उद्धव ठाकरे बोले कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। अमित शाह ने नकली भी बोला था, नकली संतान बोला था। ये फिर से वही बाल ठाकरे की विरासत को कब्जाने की भी एक लड़ाई चल रही है लगातार। कौन सही वारिस होगा? लोकसभा चुनाव में पटखनी खानी पड़ी एनडीए को, बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को। 48 में से जहां 42 सीटें एनडीए 2019 में, तब उसका स्वरूप अलग था, पर एनडीए को 42 सीटें मिली थी। इस बार वो सिर्फ 17 पर सिमट गया, और 28 सीटें लड़ने वाली बीजेपी 9 सीटों पर आकर टिक गई, सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। 7 सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने जीती, और 1 अजित पवार वाली एनसीपी को मिली। जबकि महाविकास आघाड़ी को, यानी कि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली। तो यह बड़ा झटका है।
अब झटके से तो उबरना है, तो इस उबरने में निशाना तो साधा जाएगा। अब ये पुणे में हुआ और यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा ये तो अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं और मुझे नकली संतान कहा, मुझे नकली संतान बता रहे हैं, इनकी असलियत क्या है। अब उसमें एक बड़ा अहम बयान दिया उद्धव ठाकरे ने कि हमारा हिंदुत्व तो साधु संतों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है। मुस्लिम लीग जिसने देश के विभाजन की मांग की थी, उसके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई। अब ये आईना दिखाते दिखे और लड़ाई हिंदुत्व पर भी आ गई। हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, उसी का एक बड़ा स्वरूप भी। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए तो क्या वो हिंदुत्व था? नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, क्या ये हिंदुत्व है? मतलब नीतीश कुमार भी क्या आप हिंदुत्ववादी मानते हैं? नीतीश कुमार तो लगातार साथ भी छोड़ा बीजेपी का अग्रेसिव हिंदुत्व के चलते। ये कैसा हिंदुत्व है? हमें तो औरंगजेब फैन क्लब का बताते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अमित शाह पुणे में आया था कुछ दिन पहले और हमें हिंदुत्व सिखा रहा था। बात तू तड़ाक पर भी आ गई है। उधर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में ताजा तरीन आए, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय निरुपम। वो कह रहे हैं आज फिर स्पष्ट कि बाला साहेब की के असली वारिस वो कभी नहीं हो सकते। जबकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उद्धव निराश और हताश हैं। भाषण से जाहिर है कि वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। पर हिंदुत्व की परिभाषा को और विकास की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते दिखाई दिए उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा क्या आरएसएस को यह हिंदुत्व मान्य है? नीतीश कुमार का हिंदुत्व मान्य है? चंद्रबाबू नायडू का हिंदुत्व मान्य है? और यहां पर जिहाद की भी बात आ गई, सत्ता जिहाद की। अब ये मुस्लिम शब्द है, लव जिहाद को लेकर बीजेपी का यूएसपी है हिंदुत्व, पर उन्हीं शब्दों पर उद्धव ठाकरे भी खेलते दिखाई दे रहे हैं कि ये तो सत्ता का जिहाद करते हैं, ये तो इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। ये असली हिंदुत्व कैसे हो सकता है? असली हिंदुत्व किसी को हिंसक नहीं बनाता है। मैं खटमलों को कभी चुनौती नहीं देता, खटमलों को चुनौती नहीं दी जाती है, उन्हें मसल दिया जाता है। और कांग्रेस का समर्थन भी साफ करते दिखाई दिए। कांग्रेस को जो घेरती है बीजेपी, लगातार एक नैरेटिव बहुत सालों से देश में चला आ रहा है और उसमें कुछ हकीकत भी है। ऐसी बात नहीं कि भाई 60 साल राज किया कांग्रेस ने, देश पर काम बहुत किया, पर जो कमजोरियां हैं, जो दिक्कतें हैं हमारी व्यवस्था में, कहीं ना कहीं उसके लिए कांग्रेस तो जिम्मेदार है। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेटे में लेते दिखे उद्धव ठाकरे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से सवाल पूछते हैं मोदी कि 60 साल में क्या किया। अरे आपने 1 साल पहले संसद भवन बनाया, वो लीक हो गया। अयोध्या में राम मंदिर भी, वहां पर भी पानी टपकता हुआ दिखाई दिया है। तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और ये 24 का चुनाव जो बीजेपी 370 पार खुद अपने दम पर और एनडीए 400 पार का नारा तो लगा रहा था, लेकिन मिली जुली गठबंधन की सरकार बनी। इसे सही मायने में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मोदी 3.0 नहीं कह सकते, ये एनडीए 3.0 है। ये गठबंधन की सरकार है जो ये बनी है। उसके बाद पहला लिटमस टेस्ट, अग्नि परीक्षा क्या महाराष्ट्र में होने वाली है और उसी की तैयारियां साफ होती दिख रही हैं। तो बयान जो दिए गए, पहले उन पर एक नजर। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली
तो पण शहाच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत. अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता. आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय. अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं. शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का? आम्ही हिंदुत्व सोडू? कशासाठी सोडू? केवळ काँग्रेस सोबत आम्ही गेलो, तुम्ही नालायकपणाने केलं. जे शंकराचार्य म्हणाले विश्वासघात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, तो विश्वासघात तुम्ही आमच्याशी केलेला आहात. उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं. तो मराठी में जो एक दो बातें और बोली उनका भी तर्जुमा मैं कर दूं. उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अब शिवाजी महाराज बड़े प्रतीक हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका इस्तेमाल भी होता है. उन्होंने कभी दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया और शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं हैं और तुमने विश्वासघात किया है, यानी कि वो बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर धोखा देने वाली पार्टी भी बताते दिखे हैं. लेकिन जनता भरोसा किस पर करेगी? और कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होने वाली है. बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन और हिंदुत्व का सही प्रतीक कौन है? हिंदुत्व को आगे कौन बढ़ा रहा है? अब शाखाओं के सामने मशाल का चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे. जो चिन्ह उनकी पार्टी का है, ये आने वाला वक्त इसकी गवाही तो देगा. लेकिन आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, औरंगजेब वर्सेस अब्दाली. ठाकरे ने चुनौती दे डाली और महाराष्ट्र की लड़ाई असली हिंदुत्व पर आई.